देखो किसी भी शरीफ इंसान को आवारा साबित कर देते भाई। ये अपने शर से किसी भी खानदानी इंसान को गैर खानदानी बना देते हैं। इनकी झूठ में इतनी तासीर क्यों है भाई? इतनी तासीर कि सबने मेरे सच को कड़वा समझकर थूक दिया। इन लोगों ने मेरी जिंदगी में इतना जहर घोल दिया है, इतना कि अब मैं और किसी का सामना ही नहीं कर सकती। आप वीडियो देखिएगा भाई। मुझे पता है कि उस वीडियो में मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं फिर भी शर्म से मरना ही चाहती हूँ। और भाई इतनी दीदा दिलेरी कि ईमान अपने मुंह से एतराफ कर रही है। लेकिन मैं उसके एतराफ का क्या करूं भाई? शर्मिंदगी नहीं जताने वाली कि वो कितनी खतरनाक है, और इससे डरने वाले कैसे जमाने में बरहना होते हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी अदालत है भाई, ऐसी कौन सी अदालत है कि जहां मैं अपना केस लेके जाऊं और ये साबित कर सकूं कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। मैं बहुत बेबस हो गई हूं भाई। इन्होंने मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा भाई। मरना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे मरना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मैं तो अपनी जिंदगी बनाने, अपनी माँ का सहारा बनने इस घर से निकली थी। क्या ये इतना आसान होता है जब सर्दियों की रातों में लोग अपने घरों में रात में दुपक्के सो रहे होते हैं, और मुझ जैसी लड़कियां जो सारी सारी रात जाग कर हक हलाल से पैसे कमाती हैं ताकि उनकी घर की परेशानी दूर हो सके, कोई उनसे नहीं पूछेगा कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए उनका दिल इतना सा भी नहीं कांपा। लेकिन कोई भी नहीं पूछेगा भाई, कोई नहीं पूछेगा। अम्मी का ख्याल रखिएगा भाई, क्योंकि अब मैं नहीं रहूंगी उनका ख्याल रखने के लिए। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है भाई। मैं किस किस को जाकर बोलूंगी भाई कि जो उन्होंने देखा वो झूठ है और मैं सच्ची हूं। और ईमान को तो अपने किए पर इतना फख्र है कि उसको तो जरा भी झिझक नहीं है। वो तो इतनी दीदा दिलेरी से एतराफ कर चुकी है कि ये सब उसने और उसके बाप ने की है। अब सुनिएगा भाई कि वो झूठा इंसान किस तरह दीदा दिलेरी से अपने इस शर्फ पे फख्र करता है। मैं आपको ईमान के वॉइस नोट भेज रही हूँ, आप वो सुनिएगा।
ऐसे क्या देख रहे हो हमाद? मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और तुम ये सोच रहे हो कि मेरी तारीफ कैसे करूँ। है ना? हमाद, क्या हो गया? कुछ तो बोलो। तुम भी मेरी तरह यही सोच रहे हो ना कि हम वाकई एक हो गए हैं? कितनी मुश्किल, कितनी रंजिशों के बाद जाकर आज ये दिन आया है। पता है, कभी कभी मुझे लगता था जैसे मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन अब वो सब वसवसे, वो सब वहम हमेशा के लिए चले गए हैं। सब ठीक हो गया है। सब बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे मैं चाहती थी, जैसे हम चाहते थे। हमार, कुछ तो बोलो। हमाद, हमाद, क्या हुआ है? हमाद, कोई मसला तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? बताओ। बताओ तो सही, कुछ क्या क्या हुआ है? क्या मसला है? कुछ तो बोलो। डायन। क्या? तुमने कभी डायन देखी है ईमान? नहीं। फिर भी सुना तो होगा। कैसी होती है? नहीं, पता नहीं, शायद काली, भद्दी, बदसूरत, बड़े बड़े दांतों वाली, जो लोगों को खा जाती है। गलत। बहुत खूबसूरत होती है, हसीन, अपने मकर से लोगों को अपनी तरफ करने का गुर आता है उसे। मात, ये तुम किन बातों में पड़ गए हो? और जब लोग उसके करीब आ जाते हैं तो वो उन्हें खा जाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमार, क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? बकवास बंद करो अपनी। हमार, मुझ पे चिल्लाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल। अरे चीखना छोड़ो, मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम कुछ बोल पाओ, क्योंकि ये तुम्हारी आवाज मुझे ऐसे महसूस होती है जैसे जहन्नुम में जब पिघला हुआ शीशा कान में दौड़ा जाएगा ना, तब जैसा लगता होगा, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। हमार, दरवाजा खोलो। मैंने कहा क्या है? क्या कहा है तुमने? हमाद,